भाइयों, बहनों और बुजुर्गों, अब जिस विषय पे मैं बोलने के लिए जा रहा हूँ वो मेरी एक किस्म से आपसे एक प्रार्थना है, जो मैं समझता हूँ आप स्वीकार करेंगे। पहली बात तो ये है कि हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं। हम हिंदू जो हैं, हमारा जन्म सबसे पहले हुआ। क्यों? क्योंकि सनातन वह है जो सत्य है, जो शाश्वत है और जिसे आप सदाशिव भी कह सकते हैं। और ये अजर है, ये अमर है। इसकी ना कभी मौत मृत्यु होती है और ना कभी होगी। और ये इतना कमजोर भी नहीं है कि तुम्हारा किसी को छूने से ये सनातन धर्म नष्ट हो जाए। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सत्य को जब मारा ही नहीं जा सकता, सत्य को छेड़ा ही नहीं जा सकता, सत्य को आप छू ही नहीं सकते। और वो सत्य है कौन? आपकी आत्मा। गीता में भगवान कहते हैं हवा सुखा नहीं सकती, पृथ्वी से गला नहीं सकती, आसमान इसे छू नहीं सकता। तो फिर ऐसे ही राम जी कहते हैं पद बिन चलई सुनई बिन काना, तन बिन परस नयन बिन तन बिन परस नयन बिन देखा, गृह घ्राण बिन बास अशेषा, असभ्या अलौकिक करनी, महिमा जाकी जाई नहीं भरनी। जब रामायण और महाभारत जैसे या गीता जैसे शास्त्रों में इन चीज़ों का वर्णन किया है, तो कौन सी चीज़ है जो खत्म होने वाली है? नहीं, कुछ नहीं। और एक बात इसमें ध्यान रखेंगे आप कि हम सारे के सारे जितने भी अपने आप को इस देश में या विदेशों में जो हिंदू कहलाते हैं, उनको एक चीज ध्यान से अपने दिमाग में रख लेनी चाहिए कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशय, के 4 वर्णों की व्यवस्था मैंने की थी। मैंने गुणों के आधार पर कर्मों को बांटा था, मानव को नहीं। मानव को हमने उसका रूप दे दिया। हमारे भ्रमदाताओं ने ऐसा भ्रम फैला दिया, भ्रम जाल डाल दिया कि वो आदमी जो जिस काम को करता था ना, उसे वैसा ही नाम दे दिया। ना यहां कोई जाटव है, ना यादव है, ना ब्राह्मण है, ना ये है, ना वो है। हाँ, न कोई कुछ नहीं है, केवल हम मानव मात्र हैं। अब इन मानव मात्र में उनके कर्म के अनुसार, उनकी निष्ठा, उनकी आस्था, उनकी आप क्या कहते हैं, प्रेम, उनके भाव जो ईश्वर में है, उसके ऊपर वो कितनी देर भजन करता है, कितनी देर उसकी आराधना करता है, कितनी श्रद्धा के साथ करता है, इसके अनुसार उन्होंने कर्मों को बांटा था। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी बड़े आराम से। अब समय आ गया है जब हम सबको ये और बाकी की जाति पाति, ये वो संप्रदाय उपसंप्रदाय उपजातियां, इनको छोड़ दो। ये हमें छोड़नी पड़ेंगी अगर हमें आगे बढ़ना है तो। वरना विश्व में क्या हो रहा है, कहीं काले का भेद, कहीं गोरे का भेद, कहीं जातियों का भेद, और हमारे देश में तो हे भगवान तौबा, ऐसे बड़े बड़े लंकारी पैदा हो गए हैं जिनका कोई मुकाबला ही नहीं है। हमको बांट के रख दिया। एक साथ जो लोग रोटी मिलके खाते थे, देखिए मैं आपको 2-3 बातें याद दिलाता हूं।
चौधरी देवीलाल जो मुख्यमंत्री रहे थे हरियाणा के, उन्होंने बहुत दिन पहले एक बात कही थी कि अब अजगर जाति का नाम रख दिया जाए, ऐसे अहीर, जैसे जाट, जैसे गुजर और ऐसे राजपूत। ये तो उन्होंने केवल चारों के नाम लिए थे। बाकी सब लोगों के लिए वो ये कहते थे, कितनी छूट उन्होंने दी थी कि जिस आदमी को हम उस वक्त जाटव कहते थे, जिसको हम चमार कहते थे, उसके लिए बोला कोई चमार नहीं बोलेगा। जिसको हम चूड़ा कहते थे, उसके लिए चूड़ा नहीं बोलेगा, उनको हरिजन बोलेंगे, उनको जाटव बोलेंगे जो दूसरे हैं। ये सारा क्या था? उनकी सोच थी। क्योंकि चौधरी देवीलाल के साथ मैं रहा हूं, वो ये कहते थे इंसान में कोई भेद नहीं है। उन्होंने वो जो काला पानी हम जिसको बोलते हैं ना, वहाँ मैं उनके साथ बहुत करीब रहा हूँ, ज्ञानी जेल सिंह जी के और मेहरचंद आहूजा जी के, मोहनलाल आहूजा जी के, चौधरी देवीलाल जी के और राजमाता जी के भी मुझे कई बार चरण छूने का। जो भगत सिंह जी की माता जी, उनको 5 नंबर में रहती थी फरीदाबाद में, मुझे उनके चरण छूने का कई बार मोहनलाल आहूजा जी के सामने उनका मौका मिला। वो मुझे साथ ले जाया करते थे। उन्होंने भी कभी इस बात को नहीं कहा। फिर एक समय आया जब मायावती ने, बहन जी जो है हमारी, उन्होंने एक नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। लेकिन बाद में इन्होंने भी अपना, जब इनका लोक संग्रह हो गया, जब लोग इकट्ठे हो गए, तो इन्होंने भी बाद में ब्राह्मणों को और बनियों को सबको टिकट दिए। शुरुआत तो कर दी, लेकिन बाद में वहीं आना पड़ा कि सबको इकट्ठा करो। मैं अब जैसे यादव हैं, यादवों में सारे यादव ऐसे नहीं हैं कि जो चोरी करते हों, जो हेरा फेरी करते हों, या जो ये कुकर्म जो हो रहे हैं ये करते हों, ऐसा नहीं है। यादवों में बहुत यदुवंशी, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े धार्मिक लोग हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एक नई उपज पता नहीं कहाँ से आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही है। आप एक तो ये बात को दिमाग में रख रहे हैं कि आपने, देखिए हम भाग्यशाली हैं, हमें जो चीफ मिनिस्टर और जो प्रधानमंत्री अब मिले हैं, प्राइम मिनिस्टर जो मिले हैं, ये हमारी किस्मत है। ये किस्मत से मिलते हैं, ऐसे लोग नहीं मिलते। आप देख लेना, कभी एकांत में बैठ के विचार करना, ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, एक तो आप इकट्ठे रहेंगे, और दूसरी बात कि आप अपने घर में, घर से लेके कुटुंब में, कुटुंब से लेके गांव में, गांव से लेके जहां भी कहीं जाएं, आप अपना व्यवहार ठीक कीजिए। सरलता, सहजता आपके व्यवहार में आनी चाहिए। हम क्या करते हैं, एक बच्चा है, उसने आपकी जेब से मान लिया 10 रुपये निकाल लिए, और इमरजेंसी में निकाले हैं उसने, लेकिन हम क्या करते हैं, मेरे 10 रुपये किसने निकाले, किसने निकाले, बुलाओ। बच्चे को बुला लिया। अब इससे पहले कि आप बच्चे को डांटो, पहले उसके चेहरे को पढ़ो कि उसका चेहरे का रंग कैसा है। अब क्या जैसे बुलाया था तब और अब जब आप उससे पूछ रहे हैं कि रुपए किसने निकाले, उसके चेहरे का भाव क्या है। हो सकता है बच्चे ने ये काम किया हो, लेकिन किस लिए किया, पहले तो ये जानने का प्रयास करें। दूसरे कि उसका चेहरा देख लें कि बच्चा झूठ बोलने वाला है, उसके चेहरे से आभास हो जाएगा आपको। उसको झूठ बोलने का मौका ना दें। और अगर वो फिर भी कह दे जल्दी में कि हाँ जी मैंने नहीं किया ये काम, लेकिन उसके चेहरे का भाव बता देगा कि इसने एक काम किया है, तो फिर उससे जो है ना, प्यार से पूछ लो कि बेटे अगर किया है तो कह दो, इसमें क्या फर्क पड़ता है। आपको हाँ कर लेनी चाहिए, उसको मान लेना चाहिए, और उसे आगे के लिए एक नसीहत प्रेम पूर्वक दीजिए कि आप बेटा ऐसा मत किया करो, जब जरूरत हो तो मेरे से मांगो या मम्मी से मांगो, और नहीं है घर में पैसा तो कोई बात नहीं, ये काम अगर थोड़ी देर के बाद किया जा सकता है तो बाद में कर लीजिए इसको। इस चीज़ पे आप बड़ी गौर करें। आप कई बार पत्नी को बेवजह झाड़ते हैं, बेवजह ही गुस्सा करते हैं, शराब पीते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे भांग का नशा करते हैं। कितनी सारी जनता है जो नशे में लिप्त है इस वक्त।
हम केवल पंजाब की बात करते हैं। अरे कहाँ नहीं है ये नशा, पूरी दुनिया में फैला पड़ा है। कौन रोकेगा इसे? तुम्हें दूसरों को रोकने की बजाय अपने आप को रोकना है। उस चीज का नाम भी मत लो जो तुम्हें खतरा पैदा कर रही है। और तीसरे, मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपसे। आज हमारे देश में रेल की पटरियों के ऊपर जितनी भी गाड़ियां डीरेल हो रही हैं, जितनी भी गाड़ियां पटरियों से इधर उधर हो रही हैं, उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण तो है। मेरी आप सभी भारतवासियों से, मेरे सभी भाइयों और बहनों से प्रार्थना है। बहनों से तो मैं क्या प्रार्थना करूंगा, लेकिन भाइयों से जरूर प्रार्थना है। जो गांव आपका रेलवे पटड़ी के पास पड़ता है, आप दो आदमी, एक बस्ती में कम से कम 1000 आदमी होता है। अब कोई गांव ऐसा नहीं है जैसे 5-10 घरों की कोई झुग्गी झोपड़ी पड़ी हो, ऐसा नहीं है। अब टाइम बहुत बदल गया। आप दो आदमियों की ड्यूटी लगा दें कि आप 2 किलोमीटर के चक्कर पे, 2 किलोमीटर में जो है ना एक चक्कर मारेंगे। दिन में भी मारेंगे, रात में मारेंगे। बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं, बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं, लोग हैं जो जिनके पास, जो रिटायर हो चुके हैं, जिनके पास और कोई काम नहीं है, जो सारा दिन ताश खेलते हैं, वो ये काम कर सकते हैं। 2 किलोमीटर का या 1 किलोमीटर का, एक इधर चला जाए, एक इधर चला जाए, उसके बाद घूमते फिरते सैर करते हुए, सपाटा करते हुए चले आए, फिर दूसरों की दून की ड्यूटी लगा दो। ये काम तो हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए, सारा काम अगर आप सरकार से ही उम्मीद करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप 140-45 करोड़ हैं तो नौकर कितने होंगे हमारे देश में? टोटल 2 करोड़ होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। अगर आप सारा काम उनके ऊपर छोड़ना चाहते हैं तो ये काम नहीं होगा। ऐसे ही मरते रहोगे, गाड़ियां डीरेल होती रहेंगी, रेलवे को नुकसान होता रहेगा। नुकसान किसका हुआ? नुकसान सरकार कभी नुकसान में नहीं रहती। ताश कभी नहीं हारता, ताश खेलने वाला हारता है। ताश में कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल चाल, केवल समझने का फर्क होता है। हम अगर सारा काम सरकार के ऊपर छोड़ देंगे तो दिक्कत आएगी बड़ी भारी। ये काम सरकार के ऊपर मत छोड़िए। सरकारों का काम है, वो अपना काम अपने तरीके से करें, हम अपना काम अपने तरीके से करें। ये देश हित में भी है, ये आपके हित में भी है। ट्रेन में आपका रिश्तेदार हो सकता है, क्या पता अगले स्टेशन पे उतरने वाला है या पिछले स्टेशन पे उतरने वाला आपका बेटा ही हो, आपका भाई भी हो सकता है जो उसमें सफ़र कर रहा है। इसलिए ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। अभी जैसे हम सड़क पे जाते हैं, भागम भाग होती है, लाल बत्ती को क्रॉस कर जाते हैं, आगे जाके कोई पकड़ लेता, पूछता तूने लाल बत्ती क्रॉस क्यों किया? कह लगा पुलिस वाला तो है ही नहीं, मैं क्या करता? और अगर मान लिया लाल बत्ती में अगर लाइट नहीं है, पुलिस वाला हाथ दे रहा है, फिर भी घुसेड़ देते हैं। और आगे जाके पूछे, भैया ये पुलिस वाला हाथ दे रहा था, तूने कह लगा बत्ती तो है ही नहीं। ये बड़ी अजीब सी चीज है जिन्हें मैं नोट करता रहता हूँ। तो इसलिए जो है ना, ये चीज भी आप दिमाग में रखो कि ऐसे काम जो है ना, जो भलाई के काम के हैं, जो देश भलाई के काम की चीजें हैं, उनको आप अपने दिमाग में रखो। और एक चीज जो आखिर में मैं आपको कहना चाहता हूं, ये व्यक्तिगत है। आपका पड़ोसी कुछ भी करे, कुछ भी ना करे, लेकिन नभ नीर समीर धरा अग्नि, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, इन चीजों को कभी भी दूषित मत करना। दूसरा करता रहे, वही भोगेगा, तुम नहीं भोगोगे। गीता के 17वें अध्याय के 3 श्लोक में ये स्पष्ट कहा है, कृष्यन्ते शरीरस्थम भूतग्रामम चेतसे माम चैवांत शरीरस्थम
वांति विद्यासुर निश्चयान, कि अर्जुन, जो मेरे पंचभूत तेरे शरीर रूप से स्थित हैं, जो उन्हें कमजोर करता है, वो मुझे दुर्बल बनाता है, मुझे कमजोर करता है। और जो तेरे आत्मा रूप में मैं परमात्मा स्थित हूं, जो मेरा भजन नहीं करते, मुझे याद नहीं रखते, वो मुझे निर्बल करते हैं। और फिर इनके मायने भी हैं कि अगला जन्म अगर तुमने पानी को गंदा किया है जानबूझ के, तो तुम्हें अगला जन्म वहां मिलेगा जहां गंदा पानी तुम्हारे नसीब में होगा। अगर तुमने वायु को दूषित किया है जानबूझ के, तो तुम्हें अगला जन्म वहां मिलेगा जहां गंदी ही नाली में, गंदी ही सांस में, गंदी ही हवा में सांस लेते रहोगे। आसमान को अगर खराब किया है तो आसमान तुम्हें नीले रंग का कभी भी साफ स्पष्ट नजर नहीं आएगा। और अगर तुमने धरा को गंदा किया है, धरती को गंदा किया है, तो तुम्हें अगला जन्म भी वही मिलेगा जहां जमीन में माथा मार मार के देखोगे। ये ध्यान रखना। और अगर अग्नि को दूषित किया है तो प्रकाश नाम की चीज नहीं देखोगे। ऐसी जगह, ऐसी गली में, ऐसी कुंज गली में तुम्हें जन्म दिया जाएगा जहां तुम्हें प्रकाश देखने को भी नहीं मिलेगा। तो आज मेरा जो है ना आपसे यही कहना था कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और एक बात और छोटी सी है, मैं कहना चाहता हूं आपको, कभी भी किसी भी कुपात्र आदमी से जिसका आपको ये ज्ञान हो जाए कि ये जीव कुपात्र है, उससे न दान लेना, ना उसे दान देना, ना उसे दक्षिणा ग्रहण करना, ना उसे दक्षिणा देना। क्यों? कि कुपात्र का दिया हुआ दान एक योगी को भी भोगी बना देता है, योगी पुरुष को भी भोगी बना देता है, साधु को उसकी कोठड़ी से अलग करा देता है, संत को उसके रास्ते से भ्रमित कर देता है, और वो अपनी कोठड़ी, अपना आश्रम, अपना मठ भी भूल जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। संगत का बहुत बड़ा असर होता है। आप संगत करिए, अपना काम देखिए पहले, उसके बाद संगत करिए सद्विचारों की, गुरुओं की संगत करिए, वाद विवाद करिए उन लोगों से जो आपको ब्रह्म चर्चा के बारे में सब कुछ बता सकें, जो बता सकें, मतलब कि ब्रह्म चर्चा ही हो वहां पे। क्योंकि वो कहता है कि ब्रह्म चर्चा में जो निर्णायक निर्णय निकलता है, ब्रह्म चर्चा में जो निर्णायक निर्णय निकलता है, वो निर्णय भी अर्जुन मैं ही हूं। उस निर्णय को भी मुझे ही समझ। इसलिए ऐसे लोगों की संगत आप पाइए, आपका जीवन हमेशा के लिए सुखी हो जाएगा। बच्चों, ज्यादा बोलना मेरे बस की भी नहीं है। कहने को बहुत सारी बातें हैं जो आपके लिए और मेरे लिए भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेरे शरीर में अब जान नहीं है। मैं तुम्हें दिखता हूँगा शायद ठीक ठाक, लेकिन मेरे शरीर में अब जान नहीं है। और आखिरी टेंट भी है अब। तो इसी के साथ मैं अपना ये जो मैंने अलग से ये रखा है वीडियो, जो मैं आपके पास पेश कर रहा हूँ, पता नहीं ये गंदा आता होगा आपको फ़ोन में या ठीक आता होगा, लेकिन मेरे पास जो फ़ोन है मैं उसी से ये काम कर रहा हूँ अपना। बस मुझे अपने गुरुजी के दिए हुए आदेश के मुताबिक, हालांकि उन्होंने मना किया था बहुत सारी चीज़ों को ना बताने के लिए, लेकिन जो चीज़ें मैं समझ सकता हूँ कि ये मुझे बतानी है, ये नहीं बतानी, उनको मैं आपको जो बतानी है बता रहा हूँ। अगर इसमें कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो, तो आप मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि मैं आपसे ले तो कुछ रहा नहीं हूँ। हाँ, इतना जरूर है, अगर आपको ये पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें दूसरों के लिए शेयर कर दीजिए। बस इतना काम करना। मुझे लाइक की भी जरूरत नहीं है, मुझे सब्सक्राइबर या जो भी कुछ, जैसे भी आप
जो पता नहीं क्या है इसके ऊपर सिस्टम, मैं नहीं जानता, लेकिन आपको जो अच्छा लगे करिए। भारत माता की जय। जय हिंद की सेना। राधे राधे।